We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 7 मई 25 मिनट और बदल गया पाकिस्तान का भूगोल। पाकिस्तान के साथ भले ही युद्ध विराम हो चुका हो, लेकिन युद्ध विराम से पहले पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा ऑपरेशन सिंदूर के वो 25 मिनट जब भारत ने आतंकिस्तान को घर में घुसकर खदेड़ा, घर में घुसकर मारा था। 25 मिनट की वो भयानक रात पाकिस्तान को चैन से कभी सोने नहीं देगी, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान को यह एहसास हुआ होगा कि आतंक के आग से खेलने का अंजाम होता क्या है। वो 25 मिनट जब थर्रा गया पाकिस्तान। वो 25 मिनट जब बदल गया आतंकिस्तान का नक्शा। पच्चीस मिनट का वो त्राहिमाम कभी नहीं भूलेगा पाकिस्तान। पच्चीस मिनट वाला ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान का उतर गया फितूर। आतंक का खेल बुरा होता है, इतना बुरा कि खुद का घर जलकर राख हो जाता है। 7 मई की 25 मिनट वाली रात भारत ने पहली बार पाकिस्तान को एहसास कराया कि आतंक की आग से खेलना कितना खतरनाक होता है। जब 25 मिनट में धुआं धुआं हो गए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने, जब 25 मिनट में 24 मिसाइल्स की ताबड़तोड़ बारिश ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, ना लश्कर का हेडक्वार्टर बचा न जैश का। 25 मिनट तक गरजी मिसाइलें और ढह गए एक के बाद एक आतंक के किले। पच्चीस मिनट बाद देश का दुश्मन बर्बाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंक के सपोलों को लग रहा था कि वो हिंदुस्तान से बच जाएंगे। उन्हें लग रहा था पाकिस्तान की फौज उन्हें बचा लेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। सिर्फ 25 मिनट ने पाकिस्तान और उसके आतंकी आकाओं का भ्रम तोड़ डाला। 6-7 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान सो रहा था, तब हिंदुस्तान के रणबांकुरे जाग रहे थे। और एक ऐसे हमले की तैयारी कर चुके थे जो पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव बदलने वाला था। 7 मई को रात के वक्त जैसे ही घड़ी की सुई 1:05 पर आई, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा मिसाइलों के धमाकों से थर्रा उठा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। पहलगाम का जवाब पाकिस्तान को कुछ ऐसा मिला जो कल्पना से परे था। चंद मिनटों में पाकिस्तान पर मिसाइलों की बारिश हुई और भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 टारगेट को हिट कर आतंकी अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए, जिसमें पाकिस्तान के 35 से 40 जवान मारे गए। Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control.
सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने, मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर 1:05 पर शुरू हुआ और 1:30 पर खत्म हुआ। सिर्फ 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पूरा हो गया। इस बार का हमला पाकिस्तान को कभी ना भूलने का दर्द दे गया, क्योंकि इस बार ना मौलाना मसूद अजहर का घर बचा और ना ही हाफिज सईद का ठिकाना। हिंदुस्तान के बदले की आग ने बहावलपुर से लेकर मुरीदके को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। ना जैश का ट्रेनिंग सेंटर बचा और ना लश्कर का रिक्रूटमेंट सेंटर। ऑपरेशन सिंदूर में जिन आतंक के हेडक्वार्टर का सफाई किया गया, उनमें बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, मुरीदके में लश्कर का ठिकाना मरकज तैयबा, तेहरा कला में जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा सरजल, सियालकोट में हिजबुल का आतंकी अड्डा महमूना जोया, बरनाला में लश्कर ए तैयबा का मरस्कल अहद हदीद, कोटली में जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा मरकज अब्बास, कोटली में हिजबुल का ठिकाना मस्कर रहील शहीद, मुजफ्फराबाद में लश्कर का टेरर कैंप शिवाजी नाला कैंप, मुजफ्फराबाद में ही जैश का आतंकी सेंटर सैयदना बिलाल कैंप। We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. निहत्थे लोगों पर गोली चलाने वाले, धर्म पूछकर मौत बांटने वाले आतंकियों के आकाओं को पहली बार एहसास हुआ कि मौत का खेल क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश का मुखिया मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार साफ हो गया। बहावलपुर के जिस जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उस पर 4 मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। 25 मिनट के अंदर मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार साफ हो चुका था। मसूद अजहर ने माना भारत की स्ट्राइक से उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए। मसूद अजहर ने माना उसके 4 करीबी आतंकियों का भी सफाया हो चुका है। भारत की स्ट्राइक में मौलाना कासिफ भी मारा जा चुका है। मसूद अजहर का आतंकी भाई रऊफ असगर मारा गया। आतंकी रऊफ असगर के बेटे हुजैफा का भी सफाया हो गया। आतंकी रऊफ असगर के भाई की पत्नी भी मारी गई। ऑपरेशन सिंदूर का हमला कितना प्रचंड था, एहसास खुद मौलाना मसूद अजहर को हुआ। परिवार की मौत के बाद आतंकी मौलाना मसूद अजहर दहाड़े मारकर रो रहा था। वो अपने परिवार की मौत पर रोते हुए बोला, अगर वो भी मर जाता तो अच्छा होता। बहावलपुर में आतंक का आका रोया तो वही खबर ये भी आई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में मौजूद लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा को भी मिट्टी में मिलाया गया। हमले में मरकज में मौजूद लश्कर के कई आतंकी ढेर हो गए, जिसमें लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक, मुदस्सिर वकास और हसन का नाम शामिल है। भारत की एयर स्ट्राइक में जैश का आतंकी बदरुद्दीन ढेर हो गया, तो वहीं पीओके की लीपा वैली में
भारत की स्ट्राइक से लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शाहीन मकसूद मादरपुर भी मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर का हमला पाकिस्तान इसलिए भी नहीं भूलेगा क्योंकि इस बार भारत ने पहली बार लश्कर के मुख्यालय को टारगेट किया था। लाहौर से करीब 33 किलोमीटर दूर मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय था। यह मुख्यालय 200 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें मस्जिद, मदरसा और ट्रेनिंग ग्राउंड था, जिसको भारत ने हमला कर ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे की जड़ें हिलाकर रख दी थी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों के खिलाफ एक ऐसा ऑपरेशन साबित हुआ जिसने पाकिस्तान की फॉरवर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को न सिर्फ नेस्तनाबूद कर दिया बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर ला दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, इसका खुलासा वायुसेना ने नहीं किया। इन मिसाइलों का निशाना इतना सटीक था कि जब इन्होंने तबाही बरसाई तो सिर्फ टारगेट को ध्वस्त किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।